हेलो फ्रेंड्स, ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन को लेकर स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में क्या रुख रहता है, इसकी चिंता सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को है। अभी कल ही के दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया है। अब ये लड़ाई आगे कितनी बढ़ती है, इसकी पूरी दारोमदार इस बात पे डिपेंड है कि इजराइल इसका पलटकर जवाब देता है या नहीं। अगर इजराइल ने पलटकर जवाब नहीं दिया तो ये जो ईरान ने अटैक किया है ये यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इजराइल ने पलटकर अटैक किया तो इसका असर आने वाले कितने दिनों तक रहेगा, ये और कंट्रीज़ के जो इंटरफेरेंस है जैसे यूएसए, चाइना और रशिया के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगा। लेकिन ये भी तय है कि कोई भी कंट्री चाहे वो यूएसए हो, वो डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये संभव है कि वो इजराइल को बाहर से सपोर्ट करे या इजराइल को मॉरली सपोर्ट करे। इसी प्रकार जहाँ तक रशिया और चाइना की बात है, रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और काफ़ी इकोनॉमी भी उसकी कमज़ोर हो चुकी है। इस वजह से रशिया के इस वार में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार चाइना के अगर इन्वॉल्वमेंट को देखा जाए तो चाइना को अगर किसी भारी मामले में इन्वॉल्व होना होता तो वो सबसे पहले ताइवान को लेकर अपने स्टैंड को आगे बढ़ाता, लेकिन ताइवान को लेकर भी उसने इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई कि वो अमेरिका के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर सके। इस वजह से चाइना के इन्वॉल्वमेंट की भी संभावना बिल्कुल नहीं है। अब रही बात गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो गल्फ़ कंट्रीज़ भी इस समय ग्रोथ के पाथ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी नहीं चाहेंगे कि इस युद्ध में उलझकर उनकी इकोनॉमी प्रभावित हो। अब इस दिशा में अगर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है तो ईरान और इजराइल की लड़ाई चाहे लंबी चले, कुछ दिनों बाद स्टॉक मार्केट भी रूस और यूक्रेन के युद्ध की तरह इसे भूल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर और ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, इसे लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये भी तय है कि ईरान और इजराइल के टेंशन को लेकर अभी कुछ दिनों स्टॉक मार्केट में गिरावट का रुख रहेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा है तो आप निश्चित रूप से पैनिक में आकर किसी भी शेयर को सेल ना करें। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और आपका नज़रिया 15 से 20 दिन का ही है तो आप निश्चित रूप से उस शेयर को सेल करके यहाँ प्रॉफिट निकाल कर वापस उस शेयर के नीचे आने का इंतजार करें और फिर दोबारा उसे बाय कर सकते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए किसी शेयर का करंट मार्केट प्राइस इस समय 250 चल रहा है और आपकी बाइंग उसकी 180-190 रुपये के करीब है और आपने पैनिक में आकर वो शेयर 250 पर सेल कर दिया। अब ये इस बात का किसी भी एक्सपर्ट को आइडिया नहीं है कि इस गिरावट में शेयर 250 से नीचे किस लेवल तक जाएगा। सपोज़ करिए ये शेयर 220 या 30 तक पहुंचकर वापस घूमकर फिर बढ़ना शुरू हो गया और आपको ये शेयर जो आपने पहले सेल करा था, आपको पता है ये शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हमें इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने पोर्टफोलियो में रखना है, तो आपको मजबूरी में आकर ये शेयर दोबारा फिर 220 से 230 के लेवल पर ख़रीदना पड़ सकता है। इस वजह से अगर आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप अपने बाइंग लेवल के आसपास आने पर उसमें दोबारा और शेयर ऐड करें, पैनिक में आकर उस शेयर को सेल ना करें। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो और आपका नज़रिया आने वाले 1 से 2 साल का है तो आप निश्चित रूप से आराम से किसी भी शेयर को होल्ड करें। इस तरीके से हम देखें तो ईरान और इजराइल के वार को इन्वेस्टर और ट्रेडर को अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते इस वार को भूल जाएगा और आगे मूव ऑन कर जाएगा। इसलिए इस वार की टेंशन ना रहें और कूल रहें। धन्यवाद।